टैली प्राइम में अगर कोई सबसे आसान चीज़ है तो वो है जीएसटी। एक बार अगर इसको अपने ध्यान से समझ लिया तो जीएसटी के बिल बनाने में आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। हमने सबसे पहले टैली प्राइम को ओपन किया है और क्रिएट कंपनी में जाके हम यहाँ पर एक नई कंपनी बनाते हैं उमेश ट्रेडर्स के नाम से। स्टेट, पिन कोड, पूरा डिटेल भरने के बाद आपको कीबोर्ड से कंट्रोल और ए को प्रेस करना है। नेक्स्ट जो यहाँ पर इंटरफेस ओपन हो रहा है उसमें भी आपको कंट्रोल और ए को प्रेस करना है। तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ थी, सेटिंग थी, वो सेव हो गई है। अब आपको मास्टर्स वाले सेक्शन में क्रिएट में जाना है और सबसे पहले लेज़र बनाना है। तो मैंने परचेस के लिए परचेस का एक लेज़र बनाया है। यहाँ पर कोई भी चेंजेस हम नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही सेल्स का लेज़र बना रहे हैं ताकि हम गुड्स को सेल कर सके। अंडर सेल्स अकाउंट होगा और यहाँ पर भी हमने कोई चेंजेस नहीं किया है। अब बना रहे हैं CGST जो कि ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर आएगा क्योंकि एक टैक्स है। टाइप ऑफ ड्यूटी और टैक्स मिलेंगे GST, टैक्स टाइप CGST और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में कुछ नहीं लिखा हमने, सिर्फ एंटर करते गए और ये एक्सेप्ट हो गया। अगला बना रहे हैं SGST, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आएगा और यहाँ पर SGST सेलेक्ट किया है टैक्स टाइप में और यहाँ पर भी मैंने कोई चेंजेस नहीं किया। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप IGST भी बना सकते हो। यहाँ पर आपको IGST सेलेक्ट करना रहेगा टैक्स टाइप में, ये बन गया। ठीक है, अब स्केप करके यहाँ से हम बाहर आएंगे और फिर से क्रिएट में जाकर हम यहाँ पर यूनिट बनाने वाले हैं और यूनिट है पीस। फॉर्मल नेम में मैंने कुछ नहीं लिखा है UQC, यूनिट क्वांटिटी कोड में हमने यहाँ पर P लिखा है तो पीस वाला ऑप्शन हमको यहाँ पर दिख गया, ये ले लेना है। उसके बाद हम चले आएंगे सीधे वाउचर में, क्रिएट में जाएंगे और अब हम आइटम क्रिएट करेंगे। तो पहला मेरा आइटम है कीबोर्ड, पीस में लेना है और यहाँ पर HSN, SEC एंड रिलेटेड डिटेल्स में स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर डालकर यहाँ पर HSN कोड की एंट्री करेंगे। GST रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स में स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर में जाकर हम इसको 5% का GST यहाँ पर लगा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। दूसरा हम यहाँ पर सामान ले रहे हैं माउस। यहाँ पर हम समझने के लिए इसका GST रेट अलग करेंगे, यहाँ पर भी HSN कोड इसका डालेंगे अगर अवेलेबल है तो, और यहाँ पर भी हम लिख देंगे 12%। ठीक है, और एक सामान लेते हैं मॉनिटर, पीस में ले रहे हैं इसको भी HSN कोड, स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर में जाकर GST का रेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर यूनिट लेंगे PC CPU का, HSN कोड स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर में डालकर यहाँ पर लिख देंगे और GST रेट भी हम यहाँ पर दे रहे हैं 28%। ठीक है, इसमें एक हम सिस्टम और ले रहे हैं, एक गुड्स और लेते हैं लैपटॉप स्टॉक आइटम, इसका भी HSN कोड यहाँ पर दे रहे हैं और इसमें भी मैं लगा रहा हूँ 12% का GST और इसमें मैंने आपको समझाने के लिए सेस भी लगाया हुआ है। ठीक है, बेस्ड ऑन क्वांटिटी लिख दिया है यहाँ पर और सेस का जो रेट है वो 3% पर यूनिट हमने यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अगर आपके पास कोई सामान है जैसे कि कंप्यूटर टेबल, इसमें मान लीजिएगा आपको IGST लगाना है तो आप इसमें IGST भी लगा सकते हैं। ठीक है, HSN कोड लिखने के बाद में यहाँ पर स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर में जाकर यहाँ पर हम ये कंप्लीट कर लिए इसको। GST का रेट हमने यहाँ पर लिख दिया है 28%। ठीक है, ये हो गया। ठीक है,
अब हम आएंगे वाउचर में, स्केप करने के बाद गेटवे ऑफ टैली में से हम सेलेक्ट करेंगे वाउचर्स, और यहाँ पर हम परचेस करने के लिए F9 को प्रेस किए हैं, F2 दबाकर डेट सेलेक्ट कर रहे हैं 1 जून 2024 का, और यहाँ पर इनवाइस नंबर डाल दिया हमने, डेट डाल दिया है 1 जून का, और कैश में इसकी एंट्री करने वाले हैं। और यहाँ पर जो GST रजिस्ट्रेशन टाइप है इसको ज़रूर आपको रेगुलर करना चाहिए, और जिससे आप माल खरीद रहे हैं उसका GST नंबर आपको ज़रूर यहाँ पर लिखना चाहिए। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। परचेस का लेजर मैंने ले लिया है। कंप्यूटर टेबल में 10 पीस खरीद रहा हूँ, एक सिंगल पीस का रेट 3000 रुपये है। CPU हम यहाँ पर 10 पीस ले रहे हैं, एक सिंगल CPU का 10,000 रुपये प्राइस है। कीबोर्ड हम ले रहे हैं यहाँ पर 25 पीस 300 रुपये के हिसाब से। लैपटॉप ले रहे हैं 2 पीस 45,000 के हिसाब से। और मॉनिटर ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर 15 पीस 3,500 के हिसाब से। लास्ट पीस है माउस, माउस को सेलेक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर 25 पीस और 250 रुपये के हिसाब से। मान लीजिए किसी आइटम को आपको डिलीट करना है तो आपको उस आइटम में जाना चाहिए और यहाँ पर स्पेस दबाकर एंड ऑफ लिस्ट को सेलेक्ट करना चाहिए, तो वो आइटम डिलीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपने पूरा कंप्लीट कर लिया है, पर अभी आपने GST नहीं काटा है। इसमें GST काटने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर स्पेस दबाना है टोटल के नीचे में, जहाँ पर टोटल आ चुका है, और टोटल के नीचे में यहाँ पर टोटल के नीचे में आपको CGST सेलेक्ट करना है, तो CGST कट जाएगा और SGST भी इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, CGST SGST जोड़ने के बाद में हमको एक यहाँ पर टैक्स और लेना है जो हमने नहीं लिया है। इसी कारण यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो आप, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक वार्निंग दिखाई दे रही है, सॉरी, टैक्स अमाउंट डज नॉट मैच। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि हमने यहाँ पर सेस नाम का कोई लेज़र बनाया ही नहीं है, तो सेस नाम का लेज़र भी तो मुझे बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से भी बना सकता हूँ सेस नाम का लेज़र, जो मैं पहले नहीं बनाया था। Alt+C करके हम यहाँ बनाएंगे सेस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर होगा ये GST होता है, और यहाँ पर हम ले लेंगे सेस। यहाँ पर किसी भी तरह के बेस्ड ऑन क्वांटिटी लिया है हमने, और रेट पर यूनिट यहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं है, वो हमने ऑलरेडी आइटम में लगाया हुआ है। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर 6 रुपये के हिसाब से ये जुड़ गया। मैंने 3% बोला था, यहाँ पर ये 6% के 3 रुपये के हिसाब से जुड़ा है पर आइटम। देख लीजिए 6 रुपये टोटल इसमें आया है सेस। और सेस हमने सारे आइटम्स में नहीं लगाया है, किसी एक आइटम में लगाया है पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है, और वो सामान है लैपटॉप। ठीक है, बेस्ड ऑन क्वांटिटी लिखा था हमने, अगर यहाँ बेस्ड ऑन क्वांटिटी के जगह में अगर बेस्ड ऑन वैल्यू कर दूँ तो क्या होगा, परसेंटेज में आएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसको हमने यहाँ पर कुछ चेंज नहीं किया है। हम लैपटॉप वाले आइटम में जा रहे हैं और वहाँ पर कुछ चेंजेस करके देखते हैं कि इसका इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मैंने लैपटॉप वाले आइटम पर यहाँ पर आ गए हैं, जहाँ पर ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है। कंट्रोल और एंटर दबाकर हम यहाँ पर जो बेस्ड ऑन क्वांटिटी लिखा हुआ उसको बेस्ड ऑन वैल्यूज़ कर रहे हैं और 3% कर देते हैं इसको। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका जो GST यहाँ पर कटा है वो लैपटॉप जो 90,000 का है उसमें 3% के हिसाब से यहाँ पर सेस कट गया, और यहीं सही है। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, एंटर करना है। अगर आपको ई-वे बिल चाहिए तो यस करेंगे, नहीं चाहिए तो नो करेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई वार्निंग नहीं आई है और हमारा ये बिल सेव हो गया है। इस बिल को चेक करने के लिए हमको जाना पड़ेगा डिस्प्ले में। ठीक है, और वहाँ से हम जाएंगे डे बुक में। तो यहाँ पर देखिए डे बुक का ऑप्शन शुरू में दिया हुआ है, जबकि टैली 9 में इसके लिए हमको डिस्प्ले के अंदर जाना होता था। तो ट्रांजैक्शंस वाले सेक्शन में डे बुक में जाएंगे और इस रिपोर्ट को चेक कर लेंगे। इसका प्रिंट देखने के लिए या पूरा GST का कैलकुलेशन देखने के लिए Alt और P को प्रेस करेंगे और यहाँ से प्रीव्यू वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, जिससे आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरा CGST, SGST और सेस का पूरा कैलकुलेशन यहाँ पर आ गया है, जो कि बिल्कुल अलग अलग दिखा रहा है कि CGST कितना कटा है, SGST कितना कटा है और सेस कितना कटा है। इसका टोटल यहाँ पर डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है।
कि 2,56,250 रुपये का आपका टोटल बिल हुआ है, जिसमें 24,687 रुपये 50 पैसे आपका CGST, इतना ही SGST और 2,700 रुपये सेस कटा है। इस तरीके से आप एक बढ़िया GST वाला बिल टैली प्राइम से बना सकते हैं। ठीक है, इस बिल को सेव करने के लिए कीबोर्ड से Ctrl+A भी प्रेस कर सकते हैं या इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि एक GST वाला बिल हम कैसे बना सकते हैं। सेम बिल की प्रैक्टिस 1-2 बार करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपका इसमें पूरा नॉलेज अच्छे से हो जाएगा कि किस तरह से हम एक GST वाला बिल बना सकते हैं।